तो पिछले एपिसोड में हमने देखा इरुका सेंसेई सब बच्चों को 3-3 के ग्रुप्स में बांट देते हैं और कहते हैं लंच के बाद तुम सब अपने न्यू टीचर्स से मिलोगे। पर नारुतो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि सासुके उसके ग्रुप में है। फिर हम लॉर्ड होकागे और एक दूसरे टीचर को नारुतो के घर में देखते हैं। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है नारुतो, साकुरा और सासुके अपने नए टीचर का इंतजार कर रहे होते हैं और नारुतो कहता है सिर्फ हमारे टीचर ही क्यों लेट है, बाकी सब तो अपने टीचर्स के साथ चले गए। फिर नारुतो एक डस्टर को क्लासरूम के दरवाजे के ऊपर इस तरह से रख देता है कि अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो वो डस्टर उसके ऊपर गिर जाएगा। ऐसा करके नारुतो कहता है कि ये उनके लेट आने की सजा है। पर सासुके कहता है हमारे टीचर एक निंजा है, वो ऐसे ट्रैप्स में नहीं फंसने वाले। तो साकुरा भी सासुके का साथ देते हुए कहती है हाँ सासुके ने ठीक कहा, पर अंदर ही अंदर वो खुद कहती है बहुत मजा आएगा। और तभी उनका वो नया टीचर अंदर आने की कोशिश करता है और वो डस्टर उसके सिर पे गिर जाता है, जिसके बाद नारुतो उसका बहुत मजाक उड़ाता है और सासुके अपने मन में कहता है क्या ये सच में एक निंजा है भी। फिर वो टीचर उनसे कहता है तो मेरा पहला इंप्रेशन इस तरह से हुआ है, तुम सब तो बेवकूफों की टोली हो। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो कहीं बाहर बैठे होते हैं और वो टीचर उनसे कहता है चलो अपने बारे में बताओ, जैसे कि तुम्हारी पसंद नापसंद, फ्यूचर गोल्स क्या है वगैरह वगैरह। तो नारुतो कहता है क्यों ना आपसे ही शुरुआत करे। तो वो टीचर कहता है मैं काकाशी हटाके हूँ, मेरी पसंद नापसंद मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता और फ्यूचर के बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं। जिसके बाद साकुरा कहती है उन्होंने तो सिर्फ अपना नाम ही बताया। फिर नारुतो कहता है मैं नारुतो उजुमाकी हूँ, मुझे रामेन बहुत पसंद है जो इरुका सेंसेई मुझे इचुका शॉप पर खिलाते हैं। जो मुझे नापसंद है वो है 3 मिनट रुकना जब वो रामेन तैयार होता है। मेरी हॉबी है अलग अलग तरह के रामेन खाना और मेरा मकसद है एक महान होकागे बनना। और ये सुनकर काकाशी अपने मन में कहता है ये बहुत अलग तरह से बड़ा हुआ है। फिर साकुरा कहती है मैं हूँ साकुरा हारुनो, और वो सासुके की ओर देखकर कहती है जो मुझे पसंद है, या कहूँ तो जो इंसान मुझे पसंद है, जो मेरी हॉबी मेरा ड्रीम है। और फिर वो शर्माने लगती है। तो काकाशी कहता है और नापसंद क्या है। तो साकुरा कहती है नारुतो, जिससे नारुतो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देने लगता है। और काकाशी अपने मन में कहता है इस उम्र में लड़कियां निंजा बनने की बजाय प्यार में पागल हुई बैठी है। फिर सासुके कहता है मैं हूँ सासुके उचिहा, मुझे बहुत कम ही चीजें पसंद है और मेरा मकसद है अपने कुल को आगे बढ़ाना और एक आदमी को खत्म करना। ये सुनकर नारुतो सोचता है कि कहीं ये मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहा ना। और काकाशी कहता है कल हम अपने मिशन पर जाएंगे। तो नारुतो पूछता है कैसे मिशन पर। तो वो कहता है सर्वाइवल ट्रेनिंग। और ये सुनकर वो सब कहते हैं ये हमने बहुत सी ट्रेनिंग एकेडमी में कर ली है, इसीलिए तो आज हम यहाँ हैं। तो काकाशी हंसकर कहता है ये ट्रेनिंग उन पहले वालों से अलग है, ये एक पास और फेल टेस्ट है। तुम्हारे फेल होने के चांसेस 66% है, अगर फेल हो गए तो वापस एकेडमी जाना पड़ेगा। तो नारुतो कहता है कि हम बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, फिर वो ग्रेजुएशन टेस्ट किस लिए था। तो काकाशी कहता है वो तो सिर्फ उन लोगों को चुनने के लिए था जो कि शायद निंजा बन सके। तो अब मैं डिसाइड करूंगा तुम पास होगे या फेल। कल सुबह 5 बजे अपने निंजा हथियारों के साथ आ जाना। फिर नारुतो अपने मन में कहता है मैं हार नहीं सकता, मुझे कैसे भी पास होना ही होगा। और काकाशी कहता है तो अब तुम जा सकते हो, और हाँ ब्रेकफास्ट मत करना वरना बाहर कर दिए जाओगे। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो तीनों 5 बजे एक जगह इकट्ठा होते हैं और काकाशी का इंतजार करने लगते हैं। पर वो बहुत ही लेट आता है जिससे नारुतो और साकुरा उस पर बहुत चिल्लाते हैं। तो काकाशी कहता है कि एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया था तो मुझे दूर से घूमकर यहाँ आना पड़ा। फिर वो दोपहर 12 बजे का एक अलार्म लगाकर कहता है कि तुम्हें बस मुझसे ये बेल्स लेनी है, अगर नहीं कर पाए तो तुम में से किसी को भी लंच नहीं मिलेगा। और ये सुनकर सासुके अपने मन में कहता है कि इसी वजह से हमें ब्रेकफास्ट करने से मना किया था। और साकुरा पूछती है कि हम 3 हैं तो ये बेल्स 2 क्यों। तो काकाशी कहता है कि तुम में से कम एक तो हारेगा ही, शायद तुम तीनों ही हार जाओ। चलो तो शुरू करते हैं, तुम कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हो। तो नारुतो कहता है कि आप डस्टर से तो बच नहीं पाते, हथियार से ना जाने आपका क्या होगा। तो काकाशी कहता है कि ऐसे बेकार की चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उनसे हमें कोई खतरा नहीं होता, समझे लूजर।
और ये सुनकर नरूटो गुस्से में एक कुनाई लेकर काकाशी की ओर बढ़ता है, पर काकाशी अचानक से नरूटो को पकड़कर कहता है, इतने उत्साहित मत हो, मैंने अभी शुरू करने को नहीं कहा। और काकाशी की इतनी तेजी देखकर साकुरा और सासुके भी हैरान हो जाते हैं। फिर काकाशी कहता है स्टार्ट, जिसके बाद वो तीनों कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। और काकाशी अपने मन में कहता है एक निंजा को अच्छी तरह से छुपना आना चाहिए। पर तभी वो अपने सामने ही नरूटो को देखता है और नरूटो कहता है चलो अब लड़ते हैं। तो काकाशी कहता है तुम थोड़े अजीब नहीं हो बाकी सबसे। तो नरूटो उसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ता है, पर काकाशी को अपने बैग में हाथ डालते देख वो अचानक से रुक जाता है और उसे लगता है कि वो कोई हथियार निकाल रहा है, पर वो तो बस एक किताब निकालता है और एक स्टोरी पढ़ने लगता है। वो कहता है मुझे जानना है कहानी में आगे क्या हुआ, पर तुम लड़ते रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सुनकर नरूटो उस पे लगातार हमला करता रहता है, पर काकाशी बड़े आराम से बुक पढ़ते हुए उन हमलों को रोक देता है। और फिर वो एक सही मौका देखकर नरूटो के पीछे ऐसे मारकर उसे पानी में फेंक देता है। और साकुरा सोचती है कि वो तो बहुत ताकतवर है, हम उसे नहीं हरा सकते। लेकिन तभी अचानक से नरूटो पानी के अंदर से 2 शुरिकन फेंकता है, पर काकाशी उन्हें भी रोक लेता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें इरुका सेंसेई लॉर्ड होकागे से काकाशी के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या वो स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मैंने उसके टेस्ट के बारे में काफी अफवाहें सुनी है। तो लॉर्ड होकागे इरुका सेंसेई को एक बुक देकर कहते हैं इसमें उन सभी पास और फेल बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने उससे ट्रेनिंग ली थी। तो इरुका सेंसेई उस बुक को खोलकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी काकाशी के टेस्ट में पास नहीं हो पाया। और फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नरूटो पानी से बाहर निकलकर कहता है मैं भूखा हूँ, इसीलिए मेरे अंदर ताकत नहीं है, लेकिन मैं ये टेस्ट पास करके रहूंगा। और फिर वो शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर साकुरा भी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है ये कोई इल्यूजन नहीं बल्कि असली है। और काकाशी भी कहता है कि यानी कि वो कहानी सही है कि उसने इसी जुत्सु से मिजुकी को हराया था। फिर नरूटो अपने क्लोन्स के साथ काफी तेजी से काकाशी की तरफ बढ़ता है और काकाशी कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बढ़िया हो, पर असल में हो नहीं। लेकिन तभी नरूटो का एक क्लोन पीछे से आकर काकाशी को पकड़ लेता है, जिससे काकाशी भी चौंक जाता है और सासुके भी अपने मन में कहता है बढ़िया चाल है। फिर सभी नरूटो के क्लोन काकाशी को पकड़ लेते हैं और एक क्लोन उसे जोर का मुक्का मारता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ काकाशी नहीं बल्कि नरूटो है और उसे लगता है कि ये काकाशी ही है, बस उसने मेरा रूप ले लिया है, जिससे उसके सभी क्लोन्स आपस में ही लड़ने लगते हैं, ये सोचकर कि उनमें से एक काकाशी होगा। और साकुरा कहती है तुम बेवकूफ ही रहोगे नरूटो। और फिर सासुके कहता है वो एक रिप्लेसमेंट टेक्निक थी, उन्होंने नरूटो के एक क्लोन से अपने आप को रिप्लेस कर दिया। फिर नरूटो को एक बैल नीचे गिरी हुई दिखती है और वो कहता है कि काकाशी सेंसेई से शायद ये गलती से गिर गई होगी और वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो काकाशी के एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर काकाशी वहां आकर नरूटो से कहता है कि टेक्निक यूज करने से पहले थोड़ा सोचो और ये ट्रैप में फंसना छोड़ दो। तो नरूटो गुस्से से कहता है मुझे पता है। और सासुके देखता है कि काकाशी का ध्यान अभी नरूटो से बात करने में है, तो वो इसी मौके का फायदा उठाते हुए कुछ शुरिकन और कुनाई उसके ऊपर फेंक देता है, जो कि उसे लग जाती है। तो नरूटो चिल्लाते हुए कहता है सासुके तुमने उन्हें मार दिया। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।